आपका क्वेश्चन था कि सिलिकॉन का क्या रोल है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि सिलिकॉन का रोल है फ्लोबिलिटी के लिए, मेटल के फ्लो को कंट्रोल करना ही बोलेंगे, फ्लो बढ़ाना। सिलिकॉन जो होता है ना, सिलिकॉन है तो मेटल कैटेगरी में है, लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटलिक की हैं, जो नॉन मेटल होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करता है कि हीट को कंडेंस करके रखता है। जैसे एक सपोज हम ये बोलें कि हमने जो है ना एक पत्थर और एक लोहे का टुकड़ा जो धूप में रख दिया, तो सबसे पहले कौन सा गर्म होगा? लोहे का टुकड़ा गर्म होगा। अगर उसको धूप में इसमें रख दिया, क्या छाया में रख दिया, तो सबसे पहले ठंडा कौन सा होगा? लोहे का टुकड़ा होगा। ईंट का टुकड़ा देर में ठंडा होगा, ठीक है, और ईंट का टुकड़ा देर में गर्म होगा, देर में ठंडा होगा। तो जिस समय ये मेटल फ्लो हो रहा होता है, कैविटी के अंदर फ्लो हो रहा होता है, तो एल्युमिनियम तो बहुत स्पीड से जो है ना हीट को जो है वो करता है, वो ब्रेक करता है, ठीक है, डाई को देता है, डाई क्या नाम से जो है एटमोसफियर को दे देती है। तो जिस समय हीट एवोपरेट हो रही होती है, तो सिलिकॉन कहता है मेरे पास में हीट है, मैं कंडेंस करके रखता है, वो मतलब स्टोरेज करके रखता है इसकी हीट को। वो एल्युमिनियम को देता है कि ले एल्युमिनियम ले आगे बढ़, ठीक है। तो इसके जो सिलिकॉन है इसका यही काम है, हीट को स्टोरेज करके रखता है, और कास्टिंग के टाइम पे वो उसको हीट को रिलीज़ करके उसको जो है मेटल को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए जो है इसको बोलते हैं कि ये जो है फ्लो बढ़ाता है। पहला तो काम ये है। अब यदि ये ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये इसके अंदर इसकी जो है ना एक प्रॉपर्टी है 10.6% से ज़्यादा ये जो है ना डिजोल्व ही नहीं होता है, और इसकी सैचुरेशन स्टेज है 10.6%। तो जितने भी दुनिया के अलॉय हैं, डाई कास्टिंग अलॉय, उसमें 10.6 मिनिमम मतलब मीडियम होता है। जैसे 9.6 से 12.6, तो क्या नाम है 10 से 9 से 10%, 7.5 से 9.5%, तो मतलब 10 10.5 ज़रूर होता है। इससे ज़्यादा होगा वो अनडिजोल्व कंडीशन के अंदर होगा। जो अनडिजोल्व कंडीशन के अंदर सिलिकॉन होगा तो वो श्रिंकेज क्रिएट करेगा, क्योंकि जब कहीं एक जगह जाके इकट्ठा होगा वहाँ श्रिंकेज बना देगा, ठीक है। यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो किसी वजह से यदि एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो श्रिंकेज बना देगा। वो श्रिंकेज ऐसे बनाएगा क्योंकि उस जगह जो ना हीट ज़्यादा है, उसने उस जगह हीट को ज़्यादा स्टोर किया हुआ है, और वो एरिया ना देर में ठंडा होगा। जब देर में ठंडा होगा तो क्या नाम से वहाँ पर मतलब आसपास का एरिया ठंडा होगा, वो देर में ठंडा होगा। जो देर में ठंडा होगा तो वहाँ श्रिंक कर जाएगा, तो श्रिंकेज बना देता है, ठीक है। और बताओ, और जो क्या कहते हैं लो सिलिकॉन जो थिक वॉल कास्टिंग है, उसके अंदर सॉलिडिफिकेशन जल्दी चाहिए होता है। यदि उसके अंदर जो है सॉलिडिफिकेशन जल्दी नहीं होगा तो क्या कहते हैं जो है डिप्रेशन आ जाएगा, उसके अंदर जो सिंक हो जाएगा, मतलब जो उसके अंदर। तो इसलिए जो है जो ये बोला जाता है कि जो थिक वॉल कास्टिंग है उसके अंदर सिलिकॉन 10% तक रखा जाता है, और जो थिन वॉल कास्टिंग है उसके अंदर 11, 11.5, 12% तक रखा जाता है। तभी कास्टिंग सही ढंग से बनती है। तभी इसको बोलते हैं 9.5 से 12। 9.5 से 12 का मतलब ये है कि यदि थिक वॉल कास्टिंग है तो उसमें 10% के आसपास रखो, और थिन वॉल कास्टिंग है तो उसके अंदर 11-12% लेके जाओ। अगर इसका मतलब कम हो या ज़्यादा